नमस्कार, मैं हूं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं एक मुलाकात सितारों के साथ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐश्वर्या जी और बलराम मीणा जी। दोनों से बात करते हैं कि उनके जीवन में क्या रहा। उन्होंने जब राधा कृष्णा शूट कर रहे थे तो कैसी कैसी मस्तियां की और कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा। इन दोनों शख्सियत को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये वो शख्सियत हैं जो राधा कृष्णा और चंद्रगुप्त मौर्य में काम कर चुकी हैं। दोनों से बात करेंगे। ऐश्वर्या को आपने राधा कृष्णा में देखा होगा, आपने चंद्रगुप्त मौर्य में देखा होगा। ऐश्वर्या जी, जब आप राधा कृष्णा कर रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था? उस टाइम पे मेरा बहुत मतलब थोड़ी हड़बड़ी थी। बहुत सारे टेक भी लिए थे, मतलब न्यू न्यू काम था मेरा वो, और छोटा सा ही किरदार था, बट मुझे अच्छा लगा था। वो छोटा सा ही किरदार करने में मज़ा आया था। हाँ। आपको बता दूं कि ऐश्वर्या जी ने चंद्रगुप्त मौर्य में काम किया है, बाजार में काम किया है, बहुत सारे सॉन्ग्स में काम किया है। शुरुआत करते हैं उनकी बचपन से कि उन्होंने कैसे शुरू किया, इंजीनियरिंग को छोड़ के एक्टिंग कैसे शुरू करी। बात करते हैं ऐश्वर्या जी से। ऐश्वर्या जी, हर एक बच्चा सोचता है कि मैं किसी डॉक्टरी लाइन में जाऊं, इंजीनियरिंग करूं। आपने शुरू भी किया और फिर बीच में छोड़ के आप एक्टिंग में घुस गए। हाँ, एक्चुअली मुझे एक्टिंग फील्ड में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट था। एंड इंजीनियरिंग, इसे मतलब इंजीनियरिंग का मैंने सोचा नहीं था, बट एक्चुअली हाँ, डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया था। मैम मॉम डैड बोलते थे कि मतलब थोड़ा सा एजुकेशन थोड़ा तो होना चाहिए, मतलब बाद में जाओ एक्टिंग फील्ड में। थोड़ा सा किया डिप्लोमा, फिर बाद में इंजीनियरिंग का नहीं सोचा, एक्टिंग फील्ड में घुस गई 2018 से। मम्मी पापा ने फोर्स नहीं किया कि नहीं पहले इंजीनियरिंग पूरी करो? फोर्स तो किया था, बट उनका मुझे फुल सपोर्ट था कि नहीं ठीक है, तुम्हारा अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, फिर 100% इसमें दो, एक्टिंग फील्ड में दो। तो 10th-12th में आप पढ़ने में कैसे थे? ठीक थी। मुझे पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था, पर अच्छा था। शुरू से मार्किंग सोच वगैरह, रखा था कि एक्टिंग में जाना है? हाँ, बचपन से मतलब मुझे डांस वांस में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था ज़्यादा। कॉलेज के गैदरिंग्स वगैरह होते थे, स्कूल के होते थे, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती थी गेम्स में वगैरह। अदर एक्टिविटीज़ जो होते हैं ना, उसमें मेरा ज़्यादा फोकस था। बस सिर्फ पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। मॉम का सपोर्ट होता था? मॉम का, डैड का फुल सपोर्ट। एक्चुअली मेरे डैड का भी सपना ये था। क्या एक्टिंग? हाँ, मतलब उनका सपना था कि वो बने, बट उस टाइम पे, उस जनरेशन के टाइम पे हुआ नहीं, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया इस फील्ड के लिए। तो जो सबसे पहला जो आपका शो था या आपका जो कार्यक्रम था वो क्या था? मेरा बहुत मतलब मैंने स्टार्टिंग इंडस्ट्री में मैंने बहुत मतलब छोटा भी नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। छोटे से ही मैंने बहुत किया है, मतलब यहाँ तक हूँ अभी, ABCD के बीच तक हूँ अभी। हमारे साथ मौजूद हैं बलराम मीणा जी, जो बांसवाड़ा से निकल के पढ़ाई की लाइन तो छोड़ ही दो, वो अपनी ही लाइन में घुस गए। पढ़ाई से क्यों क्यों मुंह मोड़ लिया? एक्चुअली मेरी पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे स्टार्टिंग से, बचपन से ही। लेकिन मैं पढ़ाई कर रहा था, फिर मेरे को डांस का बहुत शौक था, मैं डांस करता था। राजस्थान में रहता था मैं, तो बस मैं डांस में ज़्यादा ध्यान रहता था मेरा। फिर मुझे फैमिली ने हॉस्टल में भेज दिया। हॉस्टल में जाने के बाद भी मैं डांस क्लास जाता था, बिना पूछे जाता, लेकिन जाता था। फिर धीरे धीरे 12th पास आउट हुई, फिर मैं कॉलेज में हुआ, तो फिर कॉलेज के बाद में मेरे को बाहर छोड़ दिया, जयपुर। फिर जयपुर आने के बाद मैं शोज वगैरह करने लगा, मॉडलिंग का। तो मेरा फर्स्ट शो था दिल्ली में ही था, इंडिया प्लेस 3 टैलेंटेड स्टार। तो मैंने उसमें किया। फिर मॉडलिंग का, डांस का, दोनों का ही था। फिर मुझे अवार्ड भी मिला था, मेरा फर्स्ट अवार्ड था वो। तो जिससे मेरे को मेरी फैमिली सपोर्ट करने लगी थी फिर, नहीं तो पहले मुझे कोई सपोर्ट नहीं था। बाकी मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। फैमिली ने सोचा कि अवार्ड तो मिल ही गया है, धीरे धीरे बच्चा निकल ही जाएगा, अब पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पापा भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे पापा क्या थोड़े गुस्से वाले हैं, क्योंकि मैंने यहाँ तक आने के लिए ना मतलब बहुत सारी नौटंकियाँ की है। कुछ ऐसा भी किया जिनसे पापा मम्मी का बहुत दिल भी दुखा है, बहुत काम ऐसे भी हुए हैं। फिर भी वो मेरे को सपोर्ट आज भी करते हैं, मुझे कभी कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। पैसों को लेके मेरे पापा कुछ भी नहीं करते। हालांकि
खेती करते किसान है, लेकिन मेरे को रखा तो ऐसा है ना कि क्या बोलूँ, अंबानी का बेटा हूँ मैं, यही बोलता हूँ मेरे पापा को। फिर भी मुझे कुछ भी नहीं बोलते मेरे पापा। फिर आज भी मुझे सपोर्ट है, बोल रहे हैं कि उनका सपना है कि मैं अब एक्टर बनूँ। माँ बाप चाहे कितने भी गरीब हो, अपने बच्चों को ऐसे ही पालते हैं जैसे अंबानी का बेटा हो, वो इन्होंने बता ही दिया। सबसे पहले जब आपकी कार्यक्रम आया, जब से कोई शो आया, तो सबसे पहला फेमस शो कौन सा? इंडिया पे थी टैलेंटेड कोडिल्स, हाँ यही था। और फिर कमाई वाला सीरियल कौन सा? देवी, महाकाली और राधा कृष्णा। तो राधा कृष्ण में जब आप शूट कर रहे थे, तो तब का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब मैं फर्स्ट टाइम सीरियल के लिए गया था, मैं पूरी रात नहीं सोया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं वहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, कौन सा क्या रोल होगा मेरा, मैं कर पाऊँगा या नहीं। फिर सुबह मैं वहाँ गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि बहुत छोटा कैरेक्टर, लेकिन मेरे लिए इतना बड़ा था ना वो, मैं बोला मैं बन गया। तो फिर मैंने सबको बताया, शूट से आने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह ली मैंने, सब जगह पोस्ट की, मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर मैंने सोच लिया था कि अब छोटा ही करूँगा, तभी जाके मैं बड़ा कुछ करूँगा। फिर मैं तब से कर ही रहा हूँ। अब बस कुछ है बड़ा करने की, वो बहुत जल्द करूँगा, बस मेहनत कर रहा हूँ। ऐश्वर्या जी, आपने चंद्रगुप्त में काम किया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य में जब काम कर रहे थे, तो इतना बड़ा क्राउड, इतने बड़े बड़े फेमस एक्टर्स, उनके बीच में जब काम कर रहे थे, तो कैसा लग रहा था? उस टाइम का मेरा मतलब फर्स्ट डायलॉग था एंड मुझे बहुत डर लग रहा था, बट उस टाइम पे जो एक सर थे ना जिन्होंने मेरी कास्टिंग की थी, उनका मुझे बहुत सपोर्ट था। हाँ, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब एक्टिंग कैसी करनी है, क्या करनी है। बहुत सारी गालियाँ भी खाई थी, ऐसा नहीं सेट के टाइम पे, पर वो जो गालियाँ है ना, मतलब आज मैं हूँ, मतलब आज एक्टिंग में ना, मतलब मुझे आता है कि एक्टिंग कैसे करनी है, शो के क्राउड में डायलॉग कैसे बोलना है। आज मैं उनके वजह से कर सकती हूँ ये सब कुछ। बलराम जी, जब आप राधा कृष्णा शूट कर रहे थे, तो हर एक शूटिंग में कुछ मस्तियाँ होती हैं, तो आपने क्या क्या मस्तियाँ की थी? मैंने मस्तियाँ की थी ना, मेरा फर्स्ट शूट था, तो जब शूट कट रहा था ना, तो डायलॉग छोटा सा ही डायलॉग था, पर मैं बोल ही नहीं पाया था। और एक आर्टिस्ट और था, जूनियर आर्टिस्ट, जो साइड रोल था उसका, खड़ा था। तो उस टाइम बारिश का मौसम था, तो वो क्या, वहाँ पे एक नाला सा बना हुआ था छोटा सा, तो वो क्या खड़ा उसमें गिर गया। तो वो पहले ही लेट हो रहे थे सारे आर्टिस्ट घर जाने के लिए, बारिश आ रही थी, शूट हो नहीं पा रहा था, इधर से उसने गिर के ना पूरा प्लान कैंसिल कर दिया, शूट ही नहीं हुआ था। फिर सब उसी टाइम चले गए थे, और भूख लग रही थी मुझे बहुत तेज। हाँ, तो शूट के टाइम पे बहुत मस्तियाँ भी हुई। हर एक एक्टर की अपनी एक दुख भरी कहानी होती है, एक स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल टाइम कैसा था? मेरा स्ट्रगल टाइम बहुत बुरा था, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सहा भी है। और मुझे मतलब एक मेरे पापा और मम्मी, एक मेरा छोटा भाई है जलराज, मैंने इतनी सारी गलतियां की है। सबसे पहले मेरे को मेरा भाई बचाता था, मेरी सारी गलतियां अपने ऊपर ले लेता था वो। छोटा होने के बाद भी मेरा भाई मेरी सारी गलतियां उसके ऊपर लेता, और एक ही बात बोलता कि मैं हूं ना, तो क्यों टेंशन लेता है। और मम्मी तो, पापा तो बस वो मेरे भरोसे ही है। उनके अलावा भी मेरे पापा मम्मी की तरह ही मेरे मामा जी भी है, जो पुलिस में जॉब करते हैं जयपुर में। वो भी मुझे बिल्कुल बेटे की तरह मानते हैं। मामा मामी है मेरे, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जब मेरा पहला शो था, तो मुझे बस एक ही बात बोली थी, अब तू कुछ करेगा और कुछ करके ही दिखाना, क्योंकि उनको सब लोग जानते हैं। तो फिर मैंने ये ठान रखा है अभी कि मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि एक बार उनका भी नाम हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसा भी किया है मैंने जिससे नाम गिरा भी है। मैंने कुछ गलतियाँ की है जिससे पापा मम्मी के दिल को ठेस पहुँची है, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि जो मैंने खुशी आज तक नहीं दी ना, वो अब मैं देना चाहता हूँ उनको कुछ करके। बिल्कुल सही बात है। अपने माँ बाप के लिए खुशी का माहौल वही होता है जब बच्चा एक अच्छी चीज़ों पे चलता है। ऐश्वर्या जी, आपका स्ट्रगल टाइम कैसा? मेरा स्ट्रगल टाइम मतलब स्टार्टिंग में तो अच्छा था, एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था फाइनेंशियल सपोर्ट,
पापा का थोड़ा सा ऑफिस का मतलब हो गया था, शेयर नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ इतना है कि मेरी मम्मी ने मुझे 3 साल बहुत सपोर्ट किया, पापा ने भी किया, बट उनका मतलब थोड़ा सा टाइम जो है ना ऑफिशियल का सब कुछ वो बहुत उनके मैटर्स वगैरह हो रहे थे गवर्नमेंट के, इसीलिए मम्मी ने उस टाइम पे मुझे हार नहीं मानने दी। मम्मी का बहुत सपोर्ट था कि बेटा तू कर, मैं हूँ तू कर, तो उनके वजह से हूँ। कमाई, सबसे पहली कमाई किस शो से हुई थी? मेरी सबसे पहली कमाई जो थी कसम तेरी प्यार की जो सीरियल थी कलर्स पे, उस पे मतलब छोटा रोल था, 1,000 रुपये कमाई थी उस टाइम पे, पर मिले थे 500 ही। हाँ कट पीट के मिले थे 500, वो मेरी पहली कमाई थी। उसका क्या क्या किया था आपने? मैंने तो उसका मतलब मम्मी को बताया, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई, फिर बाद में तो मैंने बहुत पानी पूरी पिज़्ज़ा वगैरह पहली बार मैंने मेरे पैसों का खाया था। वो खत्म ही कर दिया उनको, पहली कमाई है आज ही पानी पूरी में उड़ा देनी है। सही बात है। आपकी पहली कमाई क्या थी? मेरी पहली कमाई वही शूट के पैसे 500 रुपये। वही 500 500 रुपये आते तो क्या करता। पहली कमाई जब मैं फर्स्ट टाइम शूट पे आया था तो मैंने घर पे भेजे, थोड़े से ही भेजे थे पर भेजे थे, फिर जो बचे थे उनका तो उड़ा दिए। पानी मिल गया। बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है कि कोई अपनी पहली कमाई को संजो के रखता है कि ये हमारी याद के लिए, कोई अपनी पानी पूरी में उड़ा देता है। ऐश्वर्या जी, आप दोनों की बाउंडिंग या आपकी लाइफ कहें तो सिमिलर चल रही है। आपकी 500 रुपये की कमाई, इनकी 500 रुपये की कमाई, राधा कृष्णा, इनका भी राधा कृष्णा। तो आपस में ऐसी बाउंडिंग कब बनी, कैसे मिले? एक्चुअली हम सेट पे ही मिले थे, सेट शूट के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये बस घूमने आए थे और मतलब मिले वगैरह, फ्रेंड सर्कल हुआ, फिर टिकटॉक विकटॉक बनाने लगे साथ में। टिकटॉक विकटॉक नहीं बोलूँगी, सॉरी, टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म था वो। टिकटॉक बनाने लगे साथ में, फिर उसके बाद हमारी बॉन्डिंग अच्छी होती गई, मतलब ऐसे फ्रेंड्स बने, मतलब उसमें इतनी बॉन्डिंग हो गई हमारी, मतलब कोई भी तोड़ नहीं सकता है अभी, मतलब अच्छे फ्रेंडशिप हमारी बहुत अच्छी थी। तो तब से अभी ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट एक आने वाला है जो साथ में, आज तक किया नहीं है साथ में, बट अभी आएगा साथ में एक प्रोजेक्ट ज़रूर। आपने जब ऐश्वर्या जी को देखा तो आपको कैसा लगा कि इनके साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं? मैंने इसको फर्स्ट टाइम शूट पे देखा था, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था ना, तब मैंने फर्स्ट टाइम इसको वहीं शूट पे देखा था। तो मैं क्या है ना बिल्डिंग के नीचे खड़ा था तो इधर से ये आ रही थी, मैं देख रहा ये लड़की कौन है, फिर मैं पूछ भी रहा था कौन है, फिर धीरे धीरे स्टूडियो से पता चला ऐसे ऐसे, फिर बहुत दिन तक बात नहीं हुई, फिर वापस फिर मैं वीडियोज़ के लिए बोला क्योंकि वीडियो बनानी है, तो फिर हमने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया। फिर हम फीलिंग शेयर करते थे एक दूसरे को, मैं पूछता था इससे, फिर हमारी इतना हो गया था ना कि इसको मैं सारी बातें बताता था, ये मुझे सारी बातें बताती थी। एक अच्छे दोस्त। हाँ, फिर धीरे धीरे फिर क्या है ना, मतलब मैं अपनी लाइफ को लेके ना कुछ ज़्यादा ही सोच जाता हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता क्योंकि उसी में गलतियाँ होती हैं। और उसी में मैं सारी गलतियाँ कर बैठता हूँ। तो फिर मेरे को ये गाइड करती है, समझाती है, ऐसे बोलती है बस डरने का नहीं किसी से। ये सही बात है, डरने का नहीं। हाँ। आने वाले समय में ऐश्वर्या जी का और बलराम जी का दोनों का एक सॉन्ग भी आने वाला है। अच्छा, उस सॉन्ग के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? वो सॉन्ग बहुत एक्साइटेड हूँ करने के लिए, और इसमें उसमें जो है ना, तो हम दोनों लीड, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके कि हम लोग मतलब कॉलेज लाइफ ये फुल ऑन मस्ती भी रहेगी उसमें बहुत सारा, मतलब अभी तो डिक्लेयर नहीं कर सकती हूँ मैं। आपको बता दें कि आने वाले समय में इनका एक सॉन्ग आ रहा है जो कॉलेज के ऊपर है, काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, और डायरेक्ट कर रहे हैं रिखम सोनी जी, प्रोड्यूस कर रहे हैं बलराम मीना जी। तो
बहुत बहुत शुभकामनाएं इन दोनों को आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाली प्रोजेक्ट के लिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देखते रहिए एक मुलाकात सितारों के साथ।